तौहीन अदालत केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के जवाब पर इजहार अफसोस। जिले अदलिया की जज को धमकी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को धमकी से भी ज्यादा संगीन जुर्म। क्या कोई साबिक वजीर आजम ये जवाब पेश कर सकता है कि कानून का इल्म नहीं? ये क्रिमिनल तौहीन अदालत का केस है जो बहुत ही हसास मामला है। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केसेस में जुडिशल तौहीन थी। क्या आप तौजीहात पेश करके मुकदमा लड़ना चाहते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाइंडिंग हैं। आप अपने लिए चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। ये सिर्फ खातून जज के खिलाफ बयान नहीं, इश्तियाल दिलाने का मुकदमा है। अगर खातून जज लाहौर जाएं और इस बयान के बाद उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो जिम्मेदार कौन होगा? हम आज़ादी राय के मुहाफिज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर कोई सोशल मीडिया को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बदकिस्मती से अदलिया झूठे इल्ज़ामात का सबसे बड़ा शिकार है। क्या किसी लीडर ने कभी अपने फॉलोअर्स को कहा कि ऐसा ना करें? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो धमकी आमेज थे। क्या जानबूझकर अपील पर पेशगी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की गई? इमरान खान के हालिया बयानात से भी लगता है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं। क्या अवामी मकाम पर खड़े होकर आप कानूनी एक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। पीटीआई चेयरमैन ने कोई धमकी नहीं दी, शायद ये ज्यादा महसूस कर ली गई। हामिद खान के दलाइल, बयान हलफी के बगैर इमरान खान के बयान की कोई हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, अदालती मुआविन मुनीर मलिक की पीटीआई चेयरमैन के लिए मुआफ़ी की इस्तदा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले से रोक दिया गया। मुंतखब मेंबरान के साथ ये सलूक मुनासिब नहीं। ये किस चीज़ से डर रहे हैं? सीनियर वज़ीर मियाँ असलम इकबाल की गुफ्तगू। वफाकी काबीना के साथ यही सलूक पंजाब में होगा। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर की वार्निंग। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे पीटीआई चेयरमैन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तबाहकुन अमल का फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्होंने IMF से किए गए मुआहदे की भी धज्जियां उड़ाईं। इकोनॉमिस्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नुक्ताचीनी। पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफों पर नया तनाज़ा। MNA शकूर शाद का इस्तीफा स्पीकर के हवाले करने से इजहार लाताल्लुकी। मंजूरी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल और सीट खाली होने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ को एक और धचका। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। दीगर अरकान के साथ होने का भी दावा। आर्मी चीफ से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर की वफ्द के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नून लीग आज चिश्तिया में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं के खिताब शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तहरीक इंसाफ का मुल्तान में पावर शो। बाबर चौक पर पिंडाल सज गया। तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमा खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। सैलाब से कमजोर मुल्क की मईशत को 12 अरब डॉलर का नुकसान। मुआशी शरह नमू 5% से कम होकर 3.3% रहने का इम्कान। रोजगार की फराहमी की शरह में 1.2% तक कमी का खदशा। 180 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। वजारत खजाना ने रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी।
मंछर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा बदस्तूर मौजूद। पानी दरियाए सिंध में जाने की बजाय वापस आने लगा। हिल्टी नाले में शगाफ, भान सैयदाबाद सेम नाले की सतह भी बुलंद, बंद टूटने का खदशा। जिले इंतजामिया की शहर खाली करने की वार्निंग, मकामी अफराद की नकल मकानी। मंछर झील के पानी के अखराज के लिए मजीद 15 से 20 दिन दरकार। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। राशन और खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पाक फौज भी मुश्किल घड़ी में साथ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।